बीच में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं सब लोगों के माइक फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। तो और ये ऑलरेडी ऑफ किए हुए हैं, बहुत बढ़िया। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज जरूर डालिएगा। सबसे पहले मुझे नमस्कार कहना है आप सब लोगों को, स्वागत है। ये एक तरह का बिजनेस अवसर है और एक ऐसा बिजनेस अवसर जो बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, और वो ऐसी चीज़ें जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कई सारी चीज़ें इस बिज़नेस से आप हासिल कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, और इसलिए इस पूरे प्लान को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, आर्थिक आज़ादी। सरल भाषा में कहूँ तो आप मनचाहा पैसा बना सकते हो इस बिज़नेस से। अक्सर लोग बिज़नेस शुरू करते हैं बहुत सारा पैसा बनाने के लिए, पर हो सकता है आपका इरादा हो 10-20 हज़ार रुपए कमाना, आपका इरादा हो लाखों रुपए कमाना। तो हर तरह की जो ज़रूरत है इस बिज़नेस में पूरी की जा सकती है और बहुत तरह का पैसा बनाया जा सकता है। पैसे के अलावा एक चीज़ और है जिसके लिए लोग इस बिज़नेस को चुनते हैं, वो है आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप ऐसा बिज़नेस चाहते हो कि भगवान ना करे आप को कुछ हो जाए पर फिर भी आपका बिज़नेस चलता रहे, तो ये उस तरह का बिज़नेस है। समय की आज़ादी, आप कोई भी काम करते हो, होता ये है कि हम जीवन भर काम करने का हमारे को उसमें एक बंदिश रहती है। ये एक ऐसा बिज़नेस है कि आप कुछ साल काम कर लो और उसके बाद आपको पूरी समय की आज़ादी रहती है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें निवेश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको, आप में से किसी का भी 1 रुपया इसमें लगने वाला नहीं है। और क्योंकि निवेश नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो रिस्क भी नहीं होता, तो एक तरह से रिस्क फ्री बिज़नेस है। ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत शानदार बिज़नेस है। और इनडायरेक्टली ये बिज़नेस ऐसा है जब आप इसमें दूसरों की हेल्प कर पाते हो तो एक तरह से देश सेवा भी हो पाती है। कहीं से भी कभी भी काम करने की ये खूबी भी इस बिज़नेस के अंदर है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब ये कि वर्क फ्रॉम होम इन दिनों काफ़ी पॉपुलर हो गया, पर ये एक ऐसा बिज़नेस है जो सालों से इसकी बात कर रहा है कि घर पे रह के काम करो, कहीं से भी काम करो, कभी भी काम करो। सुबह मन करे तो सुबह करो, शाम को मन करे तो शाम को करो, दिन में करे तो दिन में करो, 2 दिन में 1 दिन करना है तो 2 दिन में 1 दिन करो। तो पूरी आज़ादी इसमें काम करने की रहती है। आपको कब कैसे काम करना है ये आप तय करोगे, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ रह के काम कर सकते हो। तो एक ऐसा बिज़नेस, और एक ऐसा बिज़नेस जहाँ आप जल्दी रिटायर कर सकते हो। देखो जनरली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग सालों काम करते हैं, 50-60 साल की उम्र में जाके फिर वो रिटायर होते हैं। आप चाहें कि 3-4-5 साल मैं काम करूँ, फिर मैं रिटायर कर जाऊँ और फिर मैं पैसे के लिए काम ना करूँ, फिर मैं मनचाही ज़िंदगी जीऊँ। चाहे मुझे घूमना पसंद हो, चाहे परिवार के साथ टाइम बिताना हो, तो वो भी संभव है इस बिज़नेस के थ्रू। और बहुत से लोग चाहते हैं कि लोग उनको जानें, उनके संपर्क बढ़े, जान-पहचान बढ़े, उनका नाम हो, तो ये भी संभव है इस बिज़नेस के थ्रू। और व्यक्तिगत विकास, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज जो हम बिज़नेस डिस्कस करेंगे, वो आप हासिल कर सकते हो इस बिज़नेस के थ्रू। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से सुनें। देखिए, ये तमाम चीज़ें जिनकी हमने बात करी, अगर आपको ये हासिल करनी हो मार्केट से, बाज़ार से, तो कुछ भी और करोगे तो क्या-क्या विकल्प आपके पास है। ये रॉबर्ट कियोसाकी है और ये एक किताब इसने लिखी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें बताता है कि 4 तरह से आप पैसा कमा सकते हो। नौकरी करके, स्वरोज़गार करके, व्यापार करके और निवेश करके। तो इसने किताब लिखी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, मतलब ये 4 इसने ऐसे क्वाड्रेंट बनाए, ESBI करके, आपको फ़ोटो में दिख भी रहे होंगे शायद, और इसने पेटेंट करवा लिया। तो ये कहता है कि 4 ही तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। चलो एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहले नौकरी करते हैं लोग, और जब आप नौकरी करते हो तो समय के बदले आपको पैसा आता है। टाइम इज़ इक्वल टू मनी, मतलब आप समय देते हो, पैसा आता है, समय देना बंद, पैसा आना बंद। तो ऐसा पैसा जो समय दे के आए, जिसके लिए काम करना पड़े, तो उसको हम एक्टिव इनकम भी कह सकते हैं। तो नौकरी करके जनरली आप एक्टिव इनकम कमा रहे होते हो। दूसरा, आप औरों के अधीन काम करते हो, उनके सपनों के लिए, उनकी व्यवस्थाओं में काम करते हो, उनके अनुरूप काम करते हो। तो ये एक चीज़ और रहती है। सीमित ग्रोथ होती है हमेशा, जब भी आप नौकरी करते हो तो हाँ, ग्रोथ होती है। अ, हर तरह की संस्थाएँ अपना एक प्रोविज़न देके रखती हैं, पर फिर भी वो सीमाएँ होती हैं उसके अंदर, तो सीमित ग्रोथ होती है। कभी आप बहुत बड़ा काम कर नहीं पाते, ये एक चीज़ रहती है। और हमेशा असुरक्षा रहती है। बहुत सारी नौकरियों पे अलग-अलग वक़्त में तलवार लटकी रहती है। इनफैक्ट अब तो जो सरकारी व्यवस्थाएँ हैं नौकरियों की, तो उन पे भी एक अलग तरह की उस उनमें भी आप ये असुरक्षा देखोगे। कहने का मतलब ये है कि नौकरी, नौकरी होती है, और ये सबसे ज़्यादा लोग इसी को चुनते हैं। नौकरी करके ये लोग पैसा कमाते हैं। यही स्कूलों में इसी तरह की सोच भी हमारी बिल्ड करते आए हैं स्कूलों से भी। सारा समाज, सारी व्यवस्था इसी तरह से चलती रही है। इसके बाद नौकरी के बाद कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे ना, जो नौकरी के बजाय खुद का काम करना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को हम कह सकते हैं कि स्वरोज़गार करते हैं। तो अब स्वरोज़गार करके भी हम भी स्वरोज़गार शुरू कर सकते हैं। स्वरोज़गार का मतलब खुद का कोई भी काम।
यहाँ भी पैसा समय के बदले आएगा अगर आप ध्यान देंगे तो, पर यहाँ पूँजी भी लग जाएगी। पूँजी लग जाएगी तो रिस्क भी रहेगा, तो पूँजी और रिस्क, आमदनी यहाँ भी एक्टिव होगी। स्वरोजगार का मतलब आपने कोई दुकान शुरू करी, स्वरोजगार का मतलब आप डॉक्टर को देखो तो वो कोई क्लिनिक पे जाके बैठता है, ऑपरेशन करता है, पेशेंट्स देखता है। आप स्टार देखो, फ़िल्म स्टार, वो सारे स्वरोजगार करते हैं कि जब तक फ़िल्में बनाते हैं तब तक पैसा आता है, जिन दिन फ़िल्में बनाना बंद हो जाता है, उनका पैसा भी बंद हो जाता है। तो खुद का काम होता है, कोई बॉस तो नहीं होता, पर काम करना पड़ता है। काम करते जाते हैं तो पैसा आता है और रिस्क भी रहता है, बाकी चीज़ें भी रहती हैं साथ में। इसके अलावा सीमित ग्रोथ है वहाँ भी, क्योंकि आपके पास काम करने के घंटे सीमित है, 10-12 घंटे से ज़्यादा कोई काम कर नहीं सकता, तो हमेशा ग्रोथ भी सीमित रहती है, फिर बाकी चीज़ें भी हैं और रिस्क भी हमेशा रहता है। अगली जो चीज़ है वो है निवेश करके पैसा कमाना। इसके लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा होना चाहिए। तो रॉबर्ट कहता है कि पहले आप अच्छा पैसा बनाओ। हालाँकि इसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा होता है। बड़ा पैसा बनाना हो तो बड़ा पैसा लगाना पड़ता है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। पर अब हम बात करेंगे यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट की, जिसको हम बिज़नेस कहते हैं, व्यापार या व्यवसाय कहते हैं। अब यहाँ जो पैसा आता है वो टीम के बदले आता है। कुछ बिज़नेसेस के एग्ज़ाम्पल लें तो टाटा, बाटा, रिलायंस, ये बिज़नेस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। स्वरोजगार में और बिज़नेस में एक मूलभूत फ़र्क होता है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी तक शायद इस तरह से ना सोचा हो। पर जो स्वरोजगार होते हैं और बिज़नेस होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? बिज़नेस के अंदर एक टीम और सिस्टम काम करता है, जबकि स्वरोजगार के अंदर वो स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति अकेले काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेबर काम करती है उसके पास, उससे ज़्यादा नहीं। जो बिज़नेसेस होते हैं, उनमें एक सिस्टम काम करता है और एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। 1, 2, 5 लोग काम नहीं करते, हज़ारों लोग काम करते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मॉडल अगर हम बात करें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जूते बनाता था, पेड़ के नीचे बैठ के, बड़े अच्छे जूते बनाता था। कई अच्छे लोग खरीदने आते थे जूते। एक बहुत समझदार आदमी ने उसको सलाह दी कि तू इतने अच्छे जूते बनाता है, पर अकेले-अकेले कितने जूते बेचता है? कितना बेच पाएगा? तो तू क्यों ना इस काम को औरों को सिखा और ग्रुप बना के काम कर। उन दिनों फ्रेंचाइज़ी मॉडल बड़ा पॉपुलर था। आपने भी सुना होगा, आस-पास हम जब एजेंसी लेते हैं, फ्रेंचाइज़ी लेते हैं। तो उसने शुरू किया, औरों को जूता बनाना सिखाया और धीरे-धीरे प्रोडक्शन बढ़ गई और शहरों से लोगों को बुलाया कि आप आइए और अपने शहर में जूते का कारोबार करिए। धीरे-धीरे बाकी शहरों से भी कुछ लोगों को काम करना था, तलाश थी, तो वो उसके साथ आए और बाकी शहरों में भी उसकी शॉप खुलने लगी जूतों की। वो नाम देता, वो सिखाता, वो ट्रेनिंग देता, एजुकेशन देता, सपोर्ट देता और जितना भी बिज़नेस उस शहर में बैठ के वो आदमी करता, जो उसके साथ आया है, उसको मुनाफ़े का बड़ा हिस्सा उसको मिलता और कुछ हिस्सा उसको भी आ जाता। तो उसको कहते हैं फ्रेंचाइज़ी सिस्टम। हर एक बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने एजेंसीज़ बनाती है, तो लोगों के साथ मिलके ग्रुप बना के काम करती है। हज़ारों ग्राहक होते हैं, हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हज़ारों रिटेलर होते हैं और काम करने वाले भी उनके यहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं। तो धीरे-धीरे आज के दिन आप देखोगे तो मैं बात करूँ 10,000 से ज़्यादा उसके फिर बाद में एजेंसियाँ हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए और उसका नाम है बाटा। ये बाटा का एक स्टोरी है। तो अ, कुल मिला के जितने भी जो बिज़नेसेस कर रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनमें 2 चीज़ें अहम होती हैं। एक उनके पास एक बड़ा सिस्टम होता है, एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है और दूसरा उनके साथ बड़ी टीम काम करती है। वो अकेले काम नहीं करते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो है वो अकेले ही काम करते हैं, या तो नौकरी करेंगे या वो खुद का काम करेंगे। ये बड़ा फ़र्क है। तो बिज़नेस को आप स्वरोजगार ना समझिए, बिज़नेस वो चीज़ होती है जहाँ एक सिस्टम और एक टीम काम करे और फिर मुनाफ़े का एक बड़ा हिस्सा बिज़नेस के मालिक के पास भी आता है। फ़ायदे क्या हो सकते हैं जो बिज़नेसेस करते हैं और जिनके बिज़नेस कामयाब हो जाते हैं, उनको क्या-क्या मिल जाता है? एक तो पैसा बहुत होता है उनके पास, इसको कहते हैं आर्थिक आज़ादी। दूसरा समय की आर्थिक सुरक्षा होती है। अ, आप रहें, ना रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता रहेगा, आपके बाद आपके बच्चों को, उनके बाद उनके बच्चों को, तो फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ये यहाँ पे गलती से लिखा आर्थिक सुरक्षा, पर ये होती है एक तरह की समय की आज़ादी कि आप काम करो या ना करो, आप बच्चों के साथ घूमने जाओ, आप मनचाहा काम करो, समाज सेवा करो, आपको पैसे की फ़िक्र करनी नहीं होती। रोज़ 10 घंटे काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक टीम और एक सिस्टम काम कर रहा है। तो कहीं आप ना भी काम करोगे तब भी आपकी आमदनी आपको आती रहेगी, तो समय भी पूरा हो गया। कुछ साल काम किया, सिस्टम बनाया, टीम बनाई, पर उसके बाद आपको रोज़-रोज़ काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ 10 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो समय है बचा हुआ जीवन का, वो अपनी मर्ज़ी पे, अपनी शर्तों पे आप बिता सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो जीवन में। जबकि हमारे यहाँ तो रोज़ ड्यूटी पे जाने, काम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। चलिए, इसके बाद एक और चीज़ है प्रसिद्धि। आप बहुत पॉपुलर हो पाते हो, जितने भी लोग बिज़नेस बनाने में कामयाब हुए, आप उनको आप ध्यान से देखें,
तो लोग उनको जानते हैं, दुनिया उनको जानती है, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत लोगों की रोटी चलती है। तो ये होता है बिज़नेस करना, ग्रुप बना के काम करना, लोगों के साथ मिलके काम करना। अब आप बोलोगे जी बात तो बहुत सही कह रहे हो आप कि ये सब होता है बिज़नेस करना, पर बाज़ार में जब हम बिज़नेस करते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस हम करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं। जैसे मार्केट में जगह चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना? आपको हर महीने कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, किराया देना है, तनख्वाहें देनी है ना? बिजली का बिल भरना है, बाकी चीज़ें करनी है। फिर समय भी आपको देना पड़ेगा। कहते हैं 10-20 साल लग जाते हैं मार्केट में कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस अगर आपको सेट करके कामयाब करना हो, तो बहुत लंबा वक़्त लग जाता है। इमीडिएट पैसा नहीं आता, वक़्त लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव भी चाहिए, इसलिए बहुत सारा वक़्त भी लगता है, बाज़ार में कोई सिखाने वाला भी नहीं होता, कॉम्पिटिशन बहुत होता है और हमेशा रिस्क बना रहता है। कब टेक्नोलॉजी बदल गई, कोई नई चीज़ आ गई, तो ट्रेडिशनल बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बहुत से लोग बिज़नेस करना चाहते हुए भी बिज़नेस नहीं करते। अब यहाँ हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार बिज़नेस की, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस भी कहते हैं, एमएलएम भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। हो सकता है आपने कभी पहले नाम सुना हो, पर अलग ढंग से आप अब तक देखते आए हो। पर वास्तव में ये एक बिज़नेस मॉडल है और इसकी खासियत ये है कि इसको आप घर से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया शुरू करने से, कि आप घर से कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ से कर सकते हो। तो कोई मार्केट में जगह लेने की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस करने के लिए। दूसरा, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, महीने का कोई खर्चा नहीं है किसी भी तरह का, कोई किराया ना देना, कोई तनख्वाह नहीं देनी, कोई कोई इसी तरह का जो आमतौर पे बाज़ार में सामान्य से सामान्य काम करो। ये नहीं करता। ये तार नहीं, तार तो है और उतने नहीं जितने होने चाहिए, तो कम है। किसी का माइक ऑन रह गया। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो बिज़नेस है, बाज़ार में बिज़नेस करने से हज़ार गुना ज़्यादा आसान है इस बिज़नेस को करना, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाता है, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में कर सकते हो। सीखने को यहाँ पे फ्री सपोर्ट और एजुकेशन मिलता है। बाज़ार में कोई आपको ठीक से सिखाए ना, और ख़ास तौर पे जो ऑलरेडी कामयाब लोग हैं, तो उनके पास तो वक़्त ही नहीं है, हो सकता है आपको वो उस तरह से सिखा ही ना पाएँ। एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है, कोऑपरेशन होता है, कॉम्पिटिशन नहीं होता और रिस्क फ्री मामला है। आप एक बिज़नेस करने वाले हो, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला और आपका रिस्क नहीं होने वाला। आप सोचो किसी ऐसे बिज़नेस के बारे में। अब आगे देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊँ ये काम कैसे करता है, मैं थोड़ा-सा इसके डेटा आपको दे देता हूँ। ये लगभग 100 साल पुराना एक इंडस्ट्री, एक उद्योग है, जो दुनिया भर के 120 से ज़्यादा देशों में सफल तरीके से काम कर रहा है। 1995 के आस-पास हिंदुस्तान में आया। करोड़ों लोग हैं ऑलरेडी जो इस बिज़नेस में हैं। हिंदुस्तान में भी लाखों लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो अच्छा पैसा भी बना रहे हैं। फीमेल्स, बहनों के लिए, लेडीज़ के लिए, जो हाउसवाइफ है उनके लिए ये बहुत शानदार बिज़नेस है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर कोई इसमें कामयाब है और शामिल है तो वो फीमेल्स हैं। इसके बाद ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया, हज़ारों लोग बड़ा पैसा बना चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस सेट कर चुके हैं, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई रिस्क उठाए, बिना बिना मतलब बहुत सारा एक तरह से जोखिम लिए, और वो लाखों रुपए आज महीना कमा रहे हैं। इसके बाद कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सिलेबस में शामिल किया जा चुका है इसको। और दुनिया भर के दिग्गज लोग इसकी बात करते हैं। जो पिछले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपनी कुछ किताबों में इसका ज़िक्र किया है बहुत बार इस इंडस्ट्री का। और हमारे देश में भी बहुत सारे दिग्गज लोग हैं। यूट्यूब पे भी बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में केस स्टडी अपनी करते हैं और बहुत सारी और जानकारियाँ भी देते हैं। तो बहुत से लोग इसकी बात करते हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें इस इंडस्ट्री के बारे में लिखी गई हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा उद्योग है। दुनिया भर में कई सारी संस्थाएँ हैं जो इसके बारे में बात करती हैं, इसका ज़िक्र करती हैं। और ये फिर से किसी का माइक ऑन है। लेट एवरीवन टर्न ऑन देयर माइक। चलो, यहाँ से मैंने ये बंद कर दिया। अब शायद होस्ट के अलावा बाकी लोग माइक ऑन नहीं कर पाएँगे, तो असुविधा के लिए खेद है। वापस से हम हमारे विषय पे आ जाते हैं। तो कुछ संस्थाएँ हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में बातें करती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं, इसके बारे में नीति नियम बनाती हैं। फिक्की जैसी संस्थाएँ भी इसमें आती हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है, फिक्की के बारे में मैं अगर कुछ सेकंड में आपको बताऊँ, तो फिक्की लगभग 150 साल पुरानी संस्था है, जो हमारे देश के हर एक उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। उस उद्योग को मंच देती है और उस उद्योग से जुड़ी तमाम कंपनी, छोटी-बड़ी संस्थाओं को इकट्ठा करके, और सरकार से उस विषय में जब बात करनी हो तो वो सब काम करती है, सपोर्ट करती है, गाइड करती है, रिपोर्टें जारी करती है। पुरानी संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है पूरी की पूरी।
तो फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है, फिक्की पिछले 5-6 सालों से, में भी ज़्यादा सालों से इस क्षेत्र के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हर साल अपनी रिपोर्टें पब्लिश कर रहा है कि इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, कैसी ग्रोथ है, कितना हो चुका है, क्या और होने वाला है। और फिक्की कहती है कि 18-19 में 13,000 करोड़ के आसपास बिजनेस हुआ था, और अभी तो फिर 19-20 के डेटा भी आ चुके हैं, और अभी 2025 तक का अनुमान है कि बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब ये 5-6 गुना होने वाला है। 64,500 करोड़ के आसपास का एक अनुमान है, ये इंडस्ट्री और बढ़ने और फैलने वाली है। इसका मतलब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें काम किया जा सकता है। भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई और उसके बाद कानून भी बना चुकी है 2020 में आके। अब सरकार भी कानूनी तरीके से इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये कुछ आंकड़े हैं। तो क्या है ये इंडस्ट्री? अब इसको, इसके मूल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं, जहाँ कुछ प्रोडक्ट होते हैं, आप और हम बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक चैनल सा बना हुआ है। लास्ट में आप देखोगे तो कस्टमर है जो 100% पैसा पे करता है हर एक प्रोडक्ट का। आप और हम सब कस्टमर्स हैं, हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, खाते हैं, दुकानों से खरीदते हैं, रिटेलर से हम सारा खरीदते हैं। सामान जितना भी रहता है वो बनता है आपका, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो 30 से 40% में बन जाता है, जो उसकी लागत आती है। बाकी बहुत सारे बीच में बहुत से लोग होते हैं, तो वो कुछ कुछ प्रॉफिट रखते हैं और सामान को आगे भेजते रहते हैं, जैसे जोबर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और इस तरह से हमारे खाने पीने की चीजों पे, हमारी दवाइयों पे ऑन एन एवरेज 60 से 70% पैसा, किसी किसी पे तो बहुत ज्यादा और किसी पे कम भी, पर एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 60 से 70% पैसा ये बीच के लोगों की जेब में जाता है, जिसमें बहुत बड़ा पैसा एडवर्टीजमेंट पे भी खर्च होता है। टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन पे ऐड आती है, कोई बड़ा चेहरा ऐड करता है, वो भी पैसे लेता है। ऐड टीवी पे चलती है तो टीवी, वो भी पैसे खर्च होते हैं उसमें। कुल मिला के अगर आपके घर का खर्चा 5,000 रुपए है और आप 5,000 रुपए का घर का सामान, जो राशन है, परचून का सामान आप लेके आते हो, तो उस 5,000 के राशन पे लगभग 60 से 70% पैसा, यानी कि लगभग 3-3,500 रुपया इन सब की जेबों में चला जाता है। दुकानदार और ये सब तो हमारे आसपास के भाई लोग होते हैं, तो हो सकता है इनकी जेब में तो इतना बड़ा अमाउंट ना भी जाता हो, पर बहुत बड़ा पैसा बाकी लोगों की जेब में भी जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अभी बहुत सिंपल आइडिया है। आज से लगभग 100 साल पहले जब औद्योगिक युग था, तो कुछ कंपनियों ने तय किया कि हम सामान बनाएंगे, सीधा ग्राहक के पास जाएंगे, सामान दिखाएंगे। और ग्राहक की एक बहुत बड़ी ताकत है, सारे दुनिया के सारे बिजनेस ग्राहक की उस ताकत की वजह से चलते हैं। और वो ताकत क्या है? माउथ ऑफ वर्ड्स। ग्राहक जिस चीज को पसंद करता है, मतलब मैं और आप जिस चीज को अच्छा समझते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम फ्रीली औरों को बताते हैं। तो इस सिद्धांत को सेंटर में रख के कि कंज्यूमर को सीधा प्रोडक्ट दिया जाए और प्रोडक्ट वास्तव में इतना अच्छा हो और उस पर कंज्यूमर को फायदे हो, और नेचुरली कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में औरों से बात करे, और इस तरह से एक बिजनेस डेवलप हो सकता है। और इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हो गया, इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। बाद में अब बिजनेस करना है, बहुत से लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको और राइट दिए गए, जो एक बिजनेस के मालिक के पास अधिकार होते हैं कि वो चाहें तो अपने ग्राहकों का नेटवर्क बना सकते हैं। पहले तो आप सीधा एज एज अ ग्राहक आप शामिल होते हो, आप प्रोडक्ट खरीदना शुरू करते हो सीधा फैक्ट्री से, आपको कुछ फायदे मिलते हैं। करता, तो फिर इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाने लगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाने लगा। तो ये सब करके अब ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना आसान क्यों होता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी बिजनेस में दो चीजें होती हैं। एक होता है सिस्टम, प्रोडक्ट होते हैं, कानूनी मसले होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है। और एक होता है ग्रुप, टीम, जहाँ जो लोग सेल करते हैं, बिजनेस बढ़ाते हैं। तो ये बिजनेस करना आसान इसलिए है कि जो सिस्टम है यहाँ पे आपको बना बनाया मिलता है। सिस्टम आपको देती है आपकी वो कंपनी जिसके साथ आप ये बिजनेस करने का डिसीजन लेते हो। आपको बस आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होते हैं और उसके बारे में औरों को बताना होता है। और इस तरह से आपका जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है, आप पैसा बनाना शुरू करते हो। खैर, अच्छी कंपनी को पहचानने के 3 तरीके हैं। अच्छी कंपनी की जो पहचान है उसमें 3 चीजें आती हैं। पहला प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट्स, और तीसरा है उसके प्लान। आज जिस कंपनी की मैं आपसे बात करने वाला हूँ, उसका नाम है ज्ञानकुल, और हम अब थोड़ी देर ज्ञानकुल की बात करेंगे। पहले इसकी प्रोफाइल देखेंगे। ये कंपनी 2013 में हमने शुरू करी। 2013 में जब शुरू किया तो इरादा था लोगों को इस बिजनेस की सही जानकारी देना, सही से एजुकेट करना, ट्रेन करना, इसलिए नाम भी ज्ञानकुल रखा गया। कुछ वक्त बाद, 2 साल बाद, ज्ञानकुल ने अपना पहला प्रोडक्ट शुरू किया और एक प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग के रूप में काम करना उसकी शुरुआत करी। इसके बाद धीरे धीरे बहुत से और प्रोडक्ट भी आए। ये सारी की सारी जो कंपनी है पूरी तरह से लीगल कंपनी है।
और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको 10 साल से लेके किसी-किसी को तो 40-40 साल का एक्सपीरियंस है अलग-अलग चीज़ों में, चाहे वो पीछे से प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट में हमारे फाउंडर्स हैं, तो उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। हिंदुस्तानी कंपनी है, अपने देश की कंपनी है, अपने देश का प्रोडक्ट है, तो पैसा भी अपने देश में रहता है। 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं 6 कैटेगरीज़ के अंदर, तो अपना किचन का जो प्रोडक्ट है वो भी मिल जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, आपका होम केयर का प्रोडक्ट भी मिल जाता है, तो बहुत से प्रोडक्ट हैं अलग-अलग रेंज के अंदर जिनका हम बिज़नेस करने वाले हैं और इनकी मैं थोड़ी आगे बात भी करूँगा। इसके बाद कंपनी का अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिसाब-किताब रखने की झंझट नहीं है, आप बहुत पढ़े-लिखे नहीं हो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, एक सिस्टम मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेंगे, सिस्टम मिलेगा, सब कुछ रेडी मिलेगा, आपको बस उस सिस्टम के ऊपर अपना बिज़नेस क्रिएट करना है। और वो सिस्टम भी पूरा ऑटोमेटिक है, वेबसाइट है, उस पे जाके पूरा कंट्रोल होता है, किस तरह से आपका कितना बिज़नेस हुआ, टोटल आपका कारोबार कितना हुआ, कितने सारे लोग आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, किसने कितनी सेल की, उससे कितना पैसा कमाया, तो सब ऑटोमेटिक होता है। और ज्ञानकुल की जो सबसे बड़ी खासियत उनमें से एक ये है कि प्रिंसिपल ओरिएंटेड अप्रोच है। मतलब सिद्धांतों के इर्द-गिर्द ये पूरा बिज़नेस चलता है और हमारा जो मिशन है उसमें 2 चीज़ें मुख्य हैं, एक लोग हेल्दी कैसे हों और दूसरा सबकी जेब में पैसा कैसे आए। तो हेल्दी रहें इसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और पैसा आए उसके लिए एक पूरा बिज़नेस प्लान है, जो अभी आप देख रहे हो। ये पूरा उसी के बारे में है। खैर अब आगे चलते हैं, थोड़ा प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम पैसा कैसे आए इसकी बात करेंगे। देखिए, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सबकी बात नहीं हो सकती, 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, सबकी बात करेंगे तो कई घंटे लग जाएँगे। कुछ प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे टूथपेस्ट दिख रहा होगा, जैसे एक हेयर ऑयल दिख रहा होगा, जैसे साबुन दिख रहा होगा और ये कुछ शानदार प्रोडक्ट्स हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक खासियत है कि वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, अपनी कैटेगरी के हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। च्यवनप्राश मिलेगा तो टॉप क्वालिटी का मिलेगा जो घी में और गुड़ और शहद में मिलता है। टूथपेस्ट मिलेगी तो ऐसी टूथपेस्ट जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है और जिसके अंदर बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ हैं, 1 आध परसेंट नहीं लगभग 30% के आस-पास उसके अंदर हर्बल और जो नेचुरल चीज़ें हैं वो उसके अंदर हैं। तो आप इस्तेमाल करते हो तो उसके जो उसका जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है वो फ़ील कर पाते हो। और चाहे मैं हल्दी की बात करूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप सबके घर में लगता है पर कभी आपने गौर नहीं किया हो, जितना भी डब्बाबंद हल्दी मार्केट में आता है, सारी की सारी हल्दियों में अलग-अलग वैरायटी का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। कोई डब्बे पे क्लेम नहीं करता कि उसकी वैरायटी क्या है। और यहाँ पे हमारी खास वैरायटी की हल्दी आती है जिसको हम सुपर सेलम कहते हैं। तो सेलम एक वैरायटी है, उसमें भी एक अच्छा ग्रेड होता है और सुपर सेलम वैरायटी का हल्दी आपको यहाँ इस्तेमाल करने को मिलता है, वो भी ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस के आस-पास ही। तो आप दूध में डाल के पीजिए और वैसे इस्तेमाल करिए। इसके अलावा बहुत से हमारे किसान फैमिली से भी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, तो उनके लिए भी जो खेती के प्रोडक्ट हैं वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूध गंगा एलएफसी आपको दिख रहा होगा, ये भी एक शानदार प्रोडक्ट है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट भी है। तो एक तरह का लिक्विड फीड कंसंट्रेट है, 50 एमएल के आसपास रोज पिलाते हो और पशु को जितनी चीजें चाहिए पोषण के रूप में वो सारी उसको मिल जाती हैं। कपड़ा धोना है, नहाना है, तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके जो अभी भी इनसे मिलते-जुलते कुछ प्रोडक्ट आप बाहर से ऑलरेडी ले रहे हो, पहले से लेते आ रहे हो, सालों से सदियों से हम खाते आ रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे। कहते हैं दुनिया में जे पॉल गेटी एक शख्स हुए तो वो कहते हैं अमीर बनना है तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि अकेले काम मत करो, ग्रुप बना के काम करो। दूसरी चीज़ ये कि आप खाने-पीने की चीज़ों का बिज़नेस करो। और तीसरी चीज़ ये कि मतलब एक आदमी से ₹100 कमाने से अच्छा है कि आप 100 लोगों से ₹1-1 कमाओ। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी कमाल की हैं और यहाँ इस बिज़नेस में बड़ी फिट बैठती हैं। ख़ैर, अब बात करते हैं कि कुछ और बातें हैं प्रोडक्ट के बारे में कि 30 दिन की एक तो रिटर्न पॉलिसी मिलेगी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। होम डिलीवरी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, जहाँ तक डाक जाता है, वहाँ तक ज्ञानकुल के प्रोडक्ट पहुँचते हैं और हम स्पीड पोस्ट से ही भेजते हैं और कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाए, तो कहीं भी मँगवा सकते हो। आप घर बैठे-बैठे कहीं और भेजना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो और पूरा बिज़नेस आप अपना घर से या जहाँ भी आप जॉब करते हो, वहाँ से, जहाँ भी आप रहते हो, जिस भी कोने में, वहाँ से बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हो। आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रख के अपना एक फ्रेंचाइज़ी सा भी चला सकते हो, जिसको हम स्टॉक ट्रांसफर फैसिलिटी कहते हैं, अपनी टीम को सर्विस दे सकते हो। हमारे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, 100% पीवी रहता है, ये मैं आपको आगे समझाऊँगा। और सारे जो प्रोडक्ट हैं, वो लीगली सर्टिफाइड होते हैं, अप्रूव्ड प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और खाने-पीने की चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अभी कोरोना गया, बहुत लोगों ने आपने फ़ील किया होगा, 2 चीज़ें बंद नहीं हुई। एक तो हॉस्पिटल, उन्होंने तो सबने सेवाएँ दी, है ना? और दूसरा आप देखेंगे तो खाने-पीने का जो परचून का काम था, जो एसेंशियल गुड्स थे, वो चलते रहे। वो उन क्योंकि उनके बिना मतलब जीवन ही नहीं चलेगा। तो हम खाने-पीने की चीज़ों का बिज़नेस कर रहे हैं, जो हर स्थिति में हमेशा चलता रहने वाला बिज़नेस है।
तो ये कुछ खूबियां थी जो हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं करना क्या है और पैसा कैसे आएगा। तो सबसे पहले आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञानकुल बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता। जैसे व्हाट्सअप शुरू करते हो, फेसबुक पे आप रजिस्टर करते हो, सिंपल मोबाइल नंबर डालो, नाम डालो, वेबसाइट पे जाओ, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसमें आपको एक गारंटर चाहिए। फेसबुक पे कोई गारंटर नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पे गारंटर नहीं चाहिए, बट यहाँ पे एक स्पॉन्सर, एक गारंटर चाहिए होता है, जिनके थ्रू इस बिजनेस में आप आए हो, जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा होगा, जिन्होंने बुलाया होगा इस मीटिंग में, उनको उनके उनके साथ ये बिजनेस आप ज्वाइन करते हो, तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, वो आपकी गारंटी भी लेते हैं, वो आपके स्पॉन्सर भी होते हैं। कल को आपके साथ कुछ लोग आएंगे तो आप उनके स्पॉन्सर होंगे। तो फ्री में आप रजिस्टर करते हो, फ्री में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। अब करना क्या है, दो काम करना है, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में बता देता हूँ। इस्तेमाल करना है और शेयर करना है। आप बोलोगे जी बस इतने ही दो काम है, मैं कहूंगा बिल्कुल दो ही काम है, तीसरा कोई काम ही नहीं है। हाँ, ये जो शेयर करने वाला काम है, इसको हम थोड़ा डिटेल में बताने लग जाते हैं कभी कभी, और उसकी पूरी व्यवस्था है, आप वो बाद में आराम से सुन लेंगे। बट मोटा मोटा ये दो काम है। इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल आप पहले भी कर रहे हो, कोई नया काम नहीं है। और अच्छा लगे, अच्छा लगे तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो औरों को बताना है, उस बारे में बताना है जो आपको अच्छा लगा। अब इससे आसान और क्या चीज हो सकती है। सच बोलना है, सच को सच बोलना है, और ये करके आप 10-20 हजार से लेके 10-20 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो। अब सोचो कैसे। मैं थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। पहला तो आप जब इस्तेमाल करोगे तो कुछ फायदे आपको मिलेंगे। क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रेट बहुत वाजिब मिलेगा। क्वालिटी को क्वालिटी से मिलाओगे तो जेन्युइन रेट मिलेंगे। उल्टा मार्केट से 20-20, 30-30% सस्ता मिलेगा, एमआरपी से ही सस्ता मिलेगा, बट क्वालिटी क्वालिटी से मिलानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से मिलाना है। गधे और घोड़े, बाकी चीजें लगभग सेम होती है उसमें, बट फिर भी दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो च्यवनप्राश च्यवनप्राश देख के मत मिला लेना, उसकी थोड़ी डिटेल में जाओगे, वो घी में पका है, अब मार्केट में तेल में पके, तो वहां थोड़ा फर्क जरूर आ जाएगा। तो आप बाजार का कोई घी में पका हुआ च्यवनप्राश कंपेयर करोगे तो आप हमारे च्यवनप्राश को लगभग लगभग 1.5-2 गुना सस्ता पाओगे। ज्यादातर प्रोडक्ट, 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है, ज्यादातर प्रोडक्ट तो पहली नजर में ही बहुत सस्ते हैं। कुछ एक आध प्रोडक्ट ऐसे जिनकी क्वालिटी बड़ी विशेष है, क्योंकि हम लोग लो क्वालिटी में काम नहीं करते, तो उस वजह से उनके प्राइस आपको पहली नजर में दिखेंगे। बट आप क्वालिटी क्वालिटी से मिलाना तो बेस्ट प्राइस मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, बेस्ट प्राइस के अंदर एक नंबर के बिल से सारा सामान मिलेगा। तो एक तरह से जीएसटी भी जाता है, देश सेवा भी हो जाती है। फिर पहला फायदा होगा, आपको नगद छूट मिलेगी। रजिस्टर करने के तुरंत बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पहले दिन से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, जो एक तरह से दुकानदार का प्रॉफिट होता है। आप आप सेल नहीं करते हो तो आपकी बचत हो गई। तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपको 90 में मिलेगा। मैं आपको आगे और भी समझाऊंगा, एक ओवरव्यू आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज है, ये 10% आपको पैसा कैशबैक भी आएगा, वापस आएगा पूरे महीने। जितनी भी आपने खरीदारी करी, 1000, 2000, 5000, या एक ही प्रोडक्ट खरीदा 100 रुपए का, तो उस प्रोडक्ट पे ऑन एन एवरेज 10% आपको वापस भी आएगा। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8-9% भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। मोस्टली ऑन एन एवरेज 10% होता है। फिर ऑफर एंड स्कीम रहते हैं, तो ये तीसरा बेनिफिट है जो कैश बेनिफिट उठा सकते हो। और ये आप थोड़ा स्टॉक रखना चाहो तो वो एक फैसिलिटी अलग से मिलती है। और आप थोड़ा स्मार्टली खरीदो, थोड़ा ज्यादा खरीदो, बिजनेस की तरह करो, तो किराया भाड़ा और होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी की फैसिलिटी, उसमें भी आप 1 से 5% के बेनिफिट उठा सकते हो। और प्रोडक्ट जितना भी खरीदोगे 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। तो मोटा मोटा जो बेनिफिट्स है वो क्या है, 10% आपको छूट मिलेगी, 10% आपको वापस मिल जाएगा, और 10 से 20% के ऑफर है और स्कीम के फायदे आप उठा सकते हो। जैसे आप अगर 2500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो, बीवी में है ये, बट रफली मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ, तो 280 रुपए का प्रोडक्ट इन दोनों ऑफर चला हुआ है, जिसका एमआरपी लगभग 280 बैठेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तो इस तरह से आराम से 30% के आसपास भी बेनिफिट आप बना सकते हो। अब बात आती है कि अब जब औरों को बताओगे, अब आपके घर में अगर 5000 रुपए का सामान लगता है तो कुछ डिस्काउंट मिल गया, कुछ कैशबैक आ गया, कुछ ऑफर एंड स्कीम ले लिया आपने, मोटा मोटा 30-35% बेनिफिट आपने बना लिया। पर वो कितना बनेगा, 5000 का आपका खपत है तो उसका 30-35% कितना बनेगा, 5 या 15, कुछ 1500 से 2000 के बीच में। पर उस 1500-2000 से सपने तो पूरे नहीं होंगे, आर्थिक आजादी तो नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर उसको एक बिजनेस की तरह करना होगा, बिजनेस बनाना होगा। और ये बिजनेस कैसे बनेगा, आपको शेयर करना है। अब ये चीज की प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा कैशबैक मिलेगा, तो बेनिफिट्स भी हैं खरीदने के। और ये सब चीजें हो और साथ में पैसे कमाने का अगर रास्ता हो, तो बताने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। शुरू में आपको बताना नहीं आएगा तो इस तरह की मीटिंग में आप शामिल कर सकते हो, अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हो। 2-3 बार 4 बार सुनोगे तो सेम बातें होती हैं। कुछ लोग इससे पहले मीटिंग में आए होंगे, उन्होंने भी सुना होगा, ये सेम बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, सालों से यही की यही बात है। तो शेयर करने के कुछ फायदे हैं। एक तो ठीक है, मान सम्मान होता है, रेस्पेक्ट मिलेगी, जैसे जैसे आपकी वजह से लोग पैसा कमाएंगे, आप कमाएंगे। बट
कैश बेनिफिट क्या है, 3 से 21% परफॉर्मेंस बोनस है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और 5% लीडरशिप बोनस रहता है आपकी सेल के हिसाब से, और फिर कुछ पैसा है जो कंपनी के टर्नओवर से आता है, जिसमें डेप्थ बोनस है, ट्रैवल फंड है, हर साल आप जो बिजनेस करते हो उसमें भी आपको एनुअल बोनस आता है, और एमराल्ड से ऊपर के बोनस है। ये इसमें डिटेल में हम बाद में समझेंगे, यूट्यूब पे कुछ वीडियो है वहां भी आप देख सकते हो, और आपको घूमने का मौका भी मिलता है। बट मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि कैसे काम करेगा। जब आप ग्रुप बनाओगे तो कैसे आपको पैसा आएगा, और किस तरह से आप आराम से 10-20 हजार से लेके लाखों रुपए भी कमा सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल लेने से पहले आपको एक टेबल देखनी है। इस टेबल में कुछ पीवी पॉइंट वैल्यू और बीवी लिखा है। बीवी को आप सेल समझ लीजिए, इस फिगर को आप देख लीजिए। जैसे आप 2500 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम करें, मतलब पूरे महीने में, एक से लेके ये मंथली परफॉर्मेंस बोनस है, पूरे महीने आप और आपका जो आप ग्रुप बनाओगे वो कितना परफॉर्म करेगा। और अगर वो 2500 रुपए से ज्यादा का बिजनेस आप करते हो, अकेले करते हो ग्रुप के साथ, तो 3%, 5000 से ज्यादा का बिजनेस करते हो तो 6, 10,000 से ज्यादा का करते हो तो 9, 25,000 से ज्यादा का बिजनेस होता है तो 12, और इस तरह से ये 15, 18 और 21% तक जाता है। मतलब लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप बिजनेस करो तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उस सब के अलावा आपको 21% परफॉर्मेंस बोनस और मिलेगा। अब लाख रुपए की सेल कोई भी अकेले नहीं कर सकता, किसी के घर में लाख रुपए का राशन भी नहीं लगता। आपके घर में 5,000 रुपए का सामान लगता है, 2, 2,500, 3,000 का सामान लगता है। कोई अच्छा समृद्ध परिवार हो सकता है 15-20 हजार रुपए का सामान लगता हो। एवरेज अगर 4-5 हजार रुपए का सामान लगता है, लेकिन आप पैसे अगर आपने वहां 20 लोगों को, ऐसे लोगों को मिला लिया, तो आपकी लाख रुपए की भी सेल हो गई। तो हम शेयर करके ये काम कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर रखा है। आप शुरुआत करते हो और मान लेते हैं आप कुछ 4 लोगों को बताते हो। ये आपने ग्रुप बनाए हैं ABCD, जो पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा ये वाला, जहाँ पे मैं माउस भी हिला रहा हूँ थोड़ा सा, आप देखेंगे तो। और इसमें ए ने 3,000 रुपए का बिजनेस किया, मतलब 3,000 रुपए की खरीदारी की, बी ने 4,000 की, सी ने 300 रुपए की, और डी ने कुछ 6,000 रुपए की। और आप खुद खरीद रहे हो कुछ 2,500 रुपए का प्रोडक्ट। ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मतलब आप आए, आपने कुछ 2-2,500 का प्रोडक्ट खुद खरीदा, और आपने 3-4 लोगों को बताया, और आपके कहने से उन्होंने भी एक बार, किसी ने 2,000 का, किसी ने 4,000 का, किसी ने इसमें जैसे 3-4, 300, 600 का, 6,000 का ऐसे प्रोडक्ट होगा। तो अब आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया जी? ये देखो 15,800 रुपए का आपका टोटल बिजनेस हो गया है। ठीक है। अब आपका इस टेबल के हिसाब से लेवल कितना बनता है? आपने 10,000 से ज्यादा की सेल कर दी है, तो कंपनी कहती है कि जी हमने 9% प्रॉफिट आपको देना है। आप 9% प्रॉफिट लेवल पे पहुंच गए हो, तो आपका लेवल है 9%। ये आपका पर्सनल बिजनेस है, यहाँ पे लिखा है 2500 बीवी का, और इसका पूरे का पूरा 9% आपको आ जाएगा, यानी कि 225 रुपए। इसमें कोई हिस्सेदार नहीं है। लेकिन ये जो बाकी बिजनेस हुआ, ये अलग अलग लोगों ने किया है, और कुछ पैसा इनको भी मिलेगा। जैसे इसको 3% मिलेगा, क्योंकि इसने 2,500 से, ये प्लान सबके लिए बराबर है, आप और आपके साथ जितने भी लोग आएंगे वो भी। तो जो 2,500 से ज्यादा करेगा उसको 3%, 5,000 से ज्यादा करेगा उसको 6%। तो एक छोटा एग्जाम्पल है, शुरुआत में आपने शुरुआत करी, कुछ 10-15 हजार का बिजनेस किया, तो कैसे पैसा आया। तो ये देखो आप, अब यहाँ पे ये 3-3% पैसा इनको आ गया, 4,000 की सेल इसने करी, और इससे आपको 6% की इनकम आ गई। अगर ए से बात करूं, इन्हें 3,000 की सेल करी, और इस 3,000 की सेल के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 3% इसने रख लिया इस सेल का, 6% यानी कि 180 रुपए इससे आपको परफॉर्मेंस बोनस आ गया। ठीक है जी। ये पैसिव इनकम है, ये काम आपने नहीं किया, ग्रुप ने किया, बट फिर भी वहां से आपको कमाई आ गई। और यहाँ से बी से आपको 240 रुपए आ गए। उसके बाद सी से आपको पूरे का पूरा 9% आ गया, 27 रुपए यहाँ से आए। और डी से आपको 180 रुपए आए, क्योंकि उसका लेवल, उसने 6,000 की सेल करी थी, उसका लेवल था 6%। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 3%, इससे आपको डिफरेंस आ गया 180 रुपए। अब देखो यहाँ आपका टोटल जो परफॉर्मेंस बोनस बन गया, नीचे आप आ जाइए, 852 रुपए आपको आ गए। और आपने 2,500 का जो खरीदा था उस पर आपको रिटेल बोनस मिला होगा 250 रुपया, और प्लस आपको डिस्काउंट भी मिले होंगे, तो 280 रुपए वो हो गए। टोटल आपने 1,382 रुपए का प्रॉफिट आपने यहाँ पे बनाया। अब ये छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा, कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ज्यादा ढंग से समझ में आएगा कि यार 1,300 रुपए तो ठीक है, अभी बिजनेस भी थोड़ा सा हुआ है, तो आपने 2,500 का किया, आपकी टीम ने कुछ बचा हुआ बिजनेस उन्होंने किया, और यहाँ से कुछ पैसा आया। कुछ पैसा ऐसा है जो आप उसको पैसिव इनकम कह सकते हो, वो काम आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको वहां से कमाई आई, तो टीम वर्क से आपको एक पैसा आया। अब ये देखो एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। अब मान लीजिए यही ग्रुप और बड़े हो जाते हैं, ABCDEF, ये लगभग 6 ग्रुप आपने बनाए, और इन्होंने कुछ और लोगों को बताया। ए बिजनेस करता है 18,000 रुपए का,
बी 25,000 का, सी करता है 30,000 का, फिर ये डी 25 का, फिर 37,000 का और 25,000 का। इस तरह से टोटल आप खुद कर रहे हो सिर्फ 2500 रुपए का बिजनेस। ये देखो सबसे ऊपर आपका पर्सनल है, आपने पर्सनल किया 2500 रुपए का बिजनेस, मतलब आपने घर में 2500 का सामान खाया। बाकी 1,60,000 का बिजनेस आया आपकी टीम से। अब आपका लेवल कितना हो गया, आपने टोटल सेल कर दी जी, आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज्यादा हो गया, तो कंपनी कहती है जी 21% पैसा आपको मिलेगा। अकेले करते हैं तो सारा पैसा आपका, लेकिन कुछ अब ग्रुप में भी बटेगा। कैसे और आपको कितना आएगा, ये देखो ए ने 18,000 की सेल की है, 18,000 की सेल का 9% पैसा ए रख लेगा, तो बच गया कितना पैसा जी, टोटल 21% बांटना था और 12% जो पैसा है एक ही सेल का वो बच जाएगा। तो 21 बांटना था, 9 इसको दे दिया, 12 बच गया, यानी कि 2,160 रुपए एक ही सेल से आपको भी आ जाएगा। 9% उसको चला जाएगा, 12% आपको आ जाएगा। इस तरह से बी की सेल से, बी का लेवल है 12%, आपका लेवल है 21% और वहां से आपको 9% का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब टोटल जो पैसा बांटना है उसमें से जो सेल आपके ग्रुप से आएगी सबके लिए प्लान बराबर है, कुछ पैसा उनकी जेब में भी जाएगा, कुछ वो कितना होगा इस प्लान के मुताबिक जितना होगा वो पैसा, और इस तरह से सबसे आपको कुछ डिफरेंस आएगा। एक तरह से बाकी सब आपकी फ्रेंचाइजीज की तरह हो गई। जैसे मार्केट में हर एक कंपनी अपने फ्रेंचाइजी शुरू करती है, अपने स्टोर शुरू करती है, और ये एक तरह से वो चीज हो गई कि आपने कुछ लोगों को बताया, उनको सिखाया, उनको सपोर्ट की, उन्होंने और लोगों को बताया, सब अपने अपने राशन इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, सेल तो नहीं कर रहे, सब अपने अपने घर का खा रहे हैं और एक सेल हो रही है, और उससे उनको भी पैसा आ रहा है और कुछ पैसा आपको भी आ रहा है। और ये कुछ पैसा देखो कितना हो सकता है। अब इस केस में आप देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी, और ए से 2160, फिर बी से 2250, फिर 2700, फिर 2250, फिर 3300, फिर 2250, और इस तरह से आपको 15,465 रुपए का चेक बन रहा है इस सेल के ऊपर। आपका परफॉर्मेंस बोनस बन रहा है, सॉरी चेक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे क्या कुछ चीजें और भी हैं, जैसे रिटेल बोनस है, आपको जो कैशबैक आएगा वापस, आपने 2,500 रुपए का सामान खरीदा तो उस पर 250 रुपए आपको और भी मिलेंगे जो खाते में वापस आते हैं। फिर ट्रेवल फंड, जब भी आप लाख रुपए से ज्यादा कर देंगे तो एक प्लान में खास व्यवस्था है कि आपको ट्रेवल फंड मिलता है कंपनी के टर्नओवर से, ऑन एन एवरेज 2,500 के आसपास हो सकता है। और कैश डिस्काउंट लगभग आपने कमाया होगा 280 रुपए के आसपास, और लगभग लगभग 2,600 रुपए के आसपास आपका एनुअल बोनस भी रहेगा, जो साल के अंत में आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो। लगभग लगभग इस स्ट्रक्चर के ऊपर, इस सेल के ऊपर आपका जो टोटल इनकम आपकी बनेगी वो 21,095 रुपए की आपकी इनकम बनेगी। किया क्या आपने, आपने करना क्या है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और इन प्रोडक्टों के बारे में जो अच्छे लगे हैं आपको उनके बारे में औरों को बताना है, इस बिजनेस के बारे में औरों को बताना है। सिर्फ ये 2 काम करके आप ये सारी कमाई कर सकते हो। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया, हालांकि अब जब आप लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर आप कर लेते हो तो आप क्वालिफाइड सिल्वर हो जाते हो, एवरेज आप 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो। जब आपके साथ कुछ 3 ग्रुप ऐसे हो जाते हैं, अब जो ये ABCD है, वैसा तो नहीं होगा कि ये इसी लेवल पे रहेंगे, इससे आगे भी जाएंगे, ये भी एक दिन लाख लाख रुपए की सेल करने लगेंगे। तो जैसे जैसे आपके साथ लोग कामयाब होते जाते हैं, फिर आप एमराल्ड जाते हो जहाँ आपकी एवरेज इनकम 50,000 से ज्यादा हो सकती है। फिर आप डायमंड जा सकते हो जहाँ 1 लाख से 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो आप, और क्राउन जहाँ 5 से 8 लाख रुपए, और एम्बेसडर जहाँ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा आप हर महीने कमा सकते हो। ये एक एवरेज मंथली इनकम का एस्टिमेट है। तो अब शुरू कैसे करें, करना क्या है, देखो कुछ कुछ डाउट्स आते हैं कुछ लोगों को कि क्या मुझे सामान बेचना है, ये कोई सामान बेचने का काम है या कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि आप सीधा फैक्ट्री से जुड़ते हो, सीधा कंपनी से जुड़ते हो, सीधा प्रोडक्ट मंगवाते हो। सामान आप बेचना चाहो तो कंपनी मना नहीं करेगी, आप फ्री हो इस बात के लिए, आप पूरी तरह से आजाद होते हो। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। पर जब आप सामान बेचने निकलते हो तो जब तक बेचोगे तब तक पैसा आएगा। फिर आप एक तरह से आप सेल्समैन हो जाते हो। आप बेचिए, जितना आपको सूट करे उतना बेचिए, थोड़ा बहुत बेचने की हम सलाह भी देते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। वास्तव में बिजनेस इस्तेमाल करने का और यूजर्स का एक ग्रुप बनाने का है। अकेले लाखों रुपए की सेल करके सारा पैसा आप अकेले कमा लोगे मान लेते हैं, बट वो जब तक आप सेल करते रहोगे तब तक आएगा। तो इसलिए अच्छा है जेपोल गेटी की वो वाली बात कि आप एक आदमी से 100 रुपए कमाने से अच्छा है आप 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाइए। तो आप बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताइए। कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोगों को प्रोडक्ट समझ में आएंगे, बिजनेस समझ में आएगा, वो आपके साथ शामिल होंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, अच्छा लगेगा, औरों को बताएंगे, और इस तरह से आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। तो बहुत आसान बिजनेस है ये, ना बेचने का काम है ना मेंबर बनाने का काम है। ये पूरी तरह से एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है जहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, उनको इस्तेमाल करना है और उनके बारे में औरों को बताना है। अब शुरुआत कैसे करें जी, कहाँ से शुरू करें, तो बहुत आसान स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट लेके देखो, ट्राई करो, चेक करो, 1 2 3 4 प्रोडक्ट,
उसके बाद अब आपके जो भी अपलाइन है जिन्होंने बुलाया उनसे बैठो, उनसे पूछे हुए सवाल पूछो, कुछ डाउट रह गए तो क्लियर करो और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है इसलिए फटाफट रजिस्टर कर लो। उसके बाद एक लिस्ट बना लो और एक घर पे एक छोटी-सी मीटिंग रखो और अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करो कि वो आएँ एक बार इस बिज़नेस को विस्तार से समझाएँ, आप भी दोबारा समझेंगे और आपके साथ जो लोग होंगे वो भी समझ लेंगे और इस सिलसिले को फिर आगे आप रिपीट कर सकते हो। तो ये हमारा बिज़नेस अवसर है, यहाँ आप आराम से बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए अगर हमने पूरे प्लान को ध्यान से सुना हो तो आपने पाया होगा कि कहीं इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बाकी काम कर रहे हो, करते रहो, पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में शुरू करो और आराम से आप 10-20 हज़ार से लेके और आप चाहो आपके अपलाइन आपको डिटेल से समझा देंगे। इसमें सारी व्यवस्थाएँ हैं कि कैसे आप लाखों रुपए महीना भी आप कमा सकते हो। तो ये हमारा बिज़नेस प्लान था। आपने बातें ध्यान से सुनी। कुछ लोग ऐसा ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अ, पहली बार है, बहुत से लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो उन लोगों से मैं आपको मिलवाऊँगा, उनमें से 1-2 से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, उनके हम मैसेज भी लेंगे।